सही फील हो रहा आपको? विशु कहाँ है? विशु हाँ। हैरी, हैरी क्या कर रहे हो आप? फोन चला रहे हो? ओ, मरीज कौन है और पी कौन रहा है? हैं? पीने दे रहा है मुझे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घरवाली माँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से क्या हो गया, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। होली का दिन था, मैं उठी रात में अच्छे खासे खाना पीना खा के आराम से सोई, जैसे नॉर्मली सोते हैं। मॉर्निंग में मैं उठी, मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद मुझे ना एकदम से चक्कर चक्कर सा फील हो रहा था। ठीक है, तो मैंने अश्विनी जी को बताया कि मुझे ना चक्कर सा फील हो रहा है, और वैसे भी हमारी होली नहीं थी, तो हल्की सी पूजा करनी थी, जो कि वो मैंने करी ही नहीं। एंड मैंने अश्विनी जी को बोला कि मुझे ना फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो अश्विनी जी ने बोला आप बैठ जाओ, नाश्ता वगैरह रहने तो मैं सब अपने आप कर लूँगा, जैसे कि वो मेरी हेल्प करते ही हैं, आपको पता ही है। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद मैं अचानक से, मतलब आंखों के सामने अंधेरा आ गया। एंड अश्विनी जी ने बोला फटाफट से चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो आपको पता है होली का टाइम होता है, और इस टाइम पर डॉक्टर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम पास के ही डॉक्टर के पास चले गए। तो उन्होंने बोला कि आप पहले, उन्होंने मुझे बैठा दिया, क्योंकि होली का जो दिन होता है, मतलब वो त्यौहार का जो दिन होता है ना, उसमें ना बहुत भीड़ रहती है। एंड वेट हो, मतलब मेरा नंबर थोड़ा लेट आया, तो उन्होंने बोला आप बाहर वेट करो। जैसे ही मैं वेट करने लगी, मेरी आंखें मतलब पलट गई और मैं इधर उधर भागने लगी। मतलब मुझे सोने के लिए जगह चाहिए थी। मतलब मैं अगर कुर्सी में रहती तो मैं गिर जाती, तो मैं खुद से हिम्मत करी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कुर्सी पे नहीं गिर सकती हूँ। मैंने खुद से हिम्मत करी, और जहाँ पे पेशेंट को चेक करते हैं ना डॉक्टर, मैं वहाँ पे जाके लेट गई। मुझे ये पता नहीं चला कि कोई क्या सोचेगा, बट उस टाइम पे नहीं पता चलता, उस टाइम पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे जाके लेट गई। डॉक्टर ने सबको छोड़ा और मुझे चेक किया। उन्होंने बोला कि इनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है, बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एंड अभी मेरे पास बेड अवेलेबल नहीं है। तो हम थोड़ा सा घबरा गए दो दो बच्चों के साथ। फिर हमने 5 मिनट बाहर वेट किया, एंड लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा था। हम घर आ गए 5 मिनट वेट करने के बाद। फिर डॉक्टर का खुद से फ़ोन आया कि हालत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाओ। फिर हम डॉक्टर के पास गए और मुझे इमरजेंसी में ड्रिप लगा। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कर रही थी। बट मैं जैसे ही घर पे आई, घर पे आने के बाद ना डॉक्टर ने बोला था नारियल पानी, मतलब ऑरेंज छोड़ के बाकी सारी चीज़ें लिक्विड इनको दे सकते हो, दही खिचड़ी, जैसे कि आपने देखा कीवी एंड नारियल पानी मैंने पिया। तो दिन भर के 5 नारियल पिए मैंने, कीवी खाया। बट थोड़े टाइम बाद मेरी हालत फिर से ख़राब होने लगी, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब मैं खुद में ही बड़बड़ा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठीक है, ठंड लगने के बाद अश्विनी जी ने मुझे एक मेडिसिन दिया बुखार का,
बहुत ठंड लग रही थी, मतलब 2 ब्लैंकेट भी कम पड़ रहे थे और मैं क्या से क्या बोल रही थी मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, अभी मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मेडिसिन खा के मैंने थोड़ा सा अपने आप को ठीक महसूस किया और मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी। फिर मैंने अश्मी जी को बोला कि मुझे मैगी खाना है, बट उन्होंने बोला कि आपका मैगी ज़्यादा हो गया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि पहले मैं मैगी बहुत ज़्यादा खाती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, फिर अभी दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैगी खाना। ठीक है, ये मैगी जो होती है ना नुकसान देती है, क्योंकि ये बनी तो मतलब आटे से ही होती है। गेहूँ जो होता है ना, गेहूँ में 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब गेहूँ में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि एक पार्ट जो होता है ना वो बिल्कुल रिजेक्ट होता है, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। 2 पार्ट हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं गेहूँ के। जो तीसरा पार्ट होता है ना उसको निकाल के मैदा बनता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो मैगी में नहीं ज़्यादा खानी चाहिए। तो मैंने अश्मी जी को बोला मुझे मैगी खानी है, अश्मी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैगी नहीं खानी है आपको, आप कुछ और बोलो वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेडिसिन खानी थी। फिर मैंने अश्मी जी से बोला मुझे लेस खाना है। तो रात के 11:30 बज रहे थे, अश्मी जी पता नहीं कहाँ से लेस का पैकेट लेके आए। नॉर्मली ये चिप्स वगैरह घर में होते हैं, बट जब वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, हालत ख़राब होती है, तो नहीं होता है आपके पास कुछ भी। तो अश्मी जी लेके आए, फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन खाया। मॉर्निंग में हम डॉक्टर के पास गए, पूरी नाइट करने के बाद फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला 3 से 4 दिन लगते हैं, आपको मैं मेडिसिन देता हूँ, इसको कंटिन्यू करो। तो अभी वीकनेस है, बेटर फील कर रही हूँ। एंड बच्चे आप देख रहे हो, और भाई मैं अपने घर को देखूँ और बच्चों को देखूं। बच्चों को देख के तो मुझे बहुत प्यार आ रहा था, घर को देख के रोना आ रहा था। भाई घर देखते ना आप मेरा, बस मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि सारे बर्तन बस निकाल निकाल के यूज़ किए जा रहे हैं। अश्मी जी ने बहुत तारीफ़ के लिए मतलब शब्द नहीं है, ठीक है, बहुत किया। पर होता है, परफेक्ट एक इंसान है, जिस चीज़ को परफेक्ट तरीके से उसको रखने की आदत होती है, वो उस चीज़ को गलत तरीके से देखता है, तो उसका मन होता है ना कि मैं कैसे रखता था और ये घर कैसा हो गया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश किया घर को समेटने का। उसके बाद मेरी हालत फिर से ख़राब हो गई, फिर से मुझे दवाई दी, फिर मैं अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। एंड बच्चे वगैरह सो गए। अश्मी जी ने देखा आपने खिचड़ी बनाया, मुझे डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी एंड मूंग की दाल, चावल, दही, नारियल पानी, कीवी, फ्रूट्स ये सब खाने के लिए बोला है, और बेड रेस्ट बोला है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा वर्क नहीं करना है। एंड मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बच्चे अभी सो गए हैं, तो इसलिए मैं इस रूम में आ गई आप लोगों से बात करने। और मुझे पता है ना, ये धूप मतलब धूप बहुत ज़्यादा अच्छा अभी मतलब लग रहा है धूप के लिए ना। और हाँ, हमारी होली नहीं थी, तो हमने होली नहीं करी। अश्मी जी, आप सोचो जब आपकी हालत ख़राब होती है ना, आप वीडियो क्या, आप कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आप कोई भी मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाते हो। सीरियसली मैंने इस चीज़ को महसूस किया है इन 2-3 दिनों में। क्या क्या हुआ ना, अगर शायद से मैं शूट करती तो मे बी वीडियो में व्यूज़ अच्छे आ जाते एंड वीडियो आगे चली जाती। बट जब आपका दिल, आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, और मेरा मन भी नहीं था। एंड अभी क्या है ना, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, आप फैमिली हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, यही है। एंड अश्मी जी की छुट्टी थी और हमने होली तो नहीं करी, टीका तक भी नहीं लगाया। बच्चे बोलते रहे कि मम्मा होली खेलनी है, बड़ा अजीब लग रहा था। बट ये मेरी लाइफ की मतलब बहुत ही गंदी, मतलब बहुत ही गंदा दिन था। और आप सोचो मैं कवर ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को, इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये चूड़ी, ये माता रानी जो चूड़ी पहनती है ना, अश्मी जी ने थक हार के जब
समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, तो माता रानी का टीका लगाया, ये चूड़ी मुझे पहनाई और बोला इस चूड़ी को अभी उतारना नहीं है जब तक आप ठीक ना हो जाओ। ठीक है, ये अंधविश्वास नहीं है, अपनी श्रद्धा है, करना पड़ता है जब आपके ऊपर बीतती है ना। तो बस यही था विशु। और हाँ, सबसे बड़ी बात, विशु के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हम दोनों उठे, दोनों ने, किसी ने ब्रेकफास्ट बनाया, किसी ने विशु को रेडी करा एंड उसको स्कूल भेजा एग्ज़ाम के लिए। और अभी ऐसा ही चल रहा है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, एक वुमन के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो आप किसी भी मुसीबत से लड़ जाते हो। तो अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलना है, मुझे सुनेंगे तो डांटेंगे, फिर लग गए आप वीडियो में। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।